हमारा है DNHE का प्रोजेक्ट। इस तरीके से पूरी प्रोजेक्ट बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस की, तो देखो जो इस तरीके से फ्रंट पेज बनता है और ये स्पायरल होता है। सिनॉप्सिस ये पूरा का पूरा हम इस तरीके से टॉपिक वाइज बना के भेजते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, स्टूडेंट की डिटेल्स, ये कुछ पेजेस में अटैच करते हैं। फिर इसके बाद जो इसका फ्रंट पेज है वो भी अटैच किया जाता है। देन वी हैव दिस टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होनी चाहिए। देन वी हैव दिस इंट्रोडक्शन जो है हमारा थोड़ा सा ये है कि इस टॉपिक के बारे में पूरा फुल एंड डिटेल्स होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी AI मटेरियल यूज़ नहीं होना चाहिए और आपको ये सोच समझ के ही बनाना है प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें स्टडीज़ होती है। अब जैसे यहाँ पर है ये मदर्स ऑफ चिल्ड्रन एज 6 मंथ to 5 years एंड यहाँ पे 30 मदर्स का जो सिलेक्टेड रैंडमली मतलब सिलेक्ट किया गया है पूरा सैम्पल साइज़ को। तो यहाँ पे मदर्स का पूरा चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। फिर सबसे बड़ी बात होती है, देखो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है ना, तो वहाँ पे पूरा जो एनालिसिस है वो करना पड़ता है। जैसे अब ये रेफरेंसेस है, तो ये हमारा सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है और ये फिनिश है। अब यहाँ पर आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसी तरीके से होती है और ये हमारा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, भाई एरिया ऑफ स्टडी क्या है, गैप्स क्या क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज़ करी गई हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। आप भी अगर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको भी ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। रैंडमली हमने ये पूरा का पूरा सिलेक्शन किया हुआ है। सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग की गई है और यहाँ पे ये पूरा डेटा चार्ट है, ठीक है। पूरा चार्ट बनाया जाता है, पूरा एनालिसिस दिखाया जाता है कि कैसे कैसे एनालिसिस हुआ और क्या क्या उसका रिज़ल्ट निकला, ठीक है। तो ये अप्रूव करते हैं टीचर्स। ये पूरी सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। अगर आपको प्रोजेक्ट बनवाना है हमसे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके का पूरा रेडी टू सबमिट प्रोजेक्ट हम आपको डिलीवर करते हैं।